अमेरिका 500% टैरिफ लगाएगा। इससे एक बात साफ है, और ये बात अगर लिंडसी ग्रैम, हमारे विधायक जो ये बिल ला रहे हैं, उनके समझ में आती है तो विश्व में किसी के भी समझ में आ सकती है कि हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, अरे भाई आज़ादी को सिर्फ 80 साल हुए यार, वो कैसा खुद को बचा पाएंगे। तो भारत के पंतप्रधान, उनका एक्स अकाउंट है, वो कह सकते हैं @RealDonaldTrump, आपने फ़ोन नहीं किया था, पूरे विश्व की हेडलाइन बन जाएगी। इंडिया जाके रशिया और यूक्रेन का समझौता कर ले। मुश्किल है, लेकिन अगर विश्व गुरु बनना है तो थोड़ी मुश्किल तो उठानी पड़ेगी ना। पूरा विश्व जानता है कि मदुरो खराब इंसान है, चोर है, उचक्का है, उसने इलेक्शन भी चुराया था। अमेरिका 500% टैरिफ लगाएगा। इससे एक बात साफ है, और ये बात अगर लिंडसी ग्रैम, हमारे विधायक जो ये बिल ला रहे हैं, उनके समझ में आती है तो विश्व में किसी के भी समझ में आ सकती है, क्योंकि लिंडसी बहुत ही साधारण बुद्धिमत्ता के इंसान है। और वो साफ बात है कि भारत अभी अमेरिका के साथ कोई व्यापार, कोई धंधा ना करे। कैसे कर सकता है? जब 15% टैरिफ की बात थी तब मैं सोच रहा था अच्छा है, अमेरिका ने कभी टैरिफ नहीं लगाए थे, पूरा वन वे स्ट्रीट था। वो 15% टैरिफ की वजह से इंडिया जीएसटी कम करेगा, दाम कम होंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, बहुत फ़ायदा होगा भारतीय लोगों का। और टैरिफ हटने के बाद वो सब अच्छी चीज़ें वही की वही रहेंगी। लेकिन अगर टैरिफ 20 के ऊपर है तो 21 है या 600, क्या फ़र्क पड़ता है? फिर मार्जिन क्या होना चाहिए? ऐसी कौन सी चीज़ है जो विश्व में सिर्फ भारत बना सकता है और इस लेवल की बनाता है कि विश्व किसी भी कीमत पे खरीदेगा, 5 गुना 10 गुना? एक चीज़ है, और इस समस्या का एक बहुत आसान समाधान भी है। क्या होता है ना, हम बहुत लफड़ा करते हैं। अमेरिका में सब सीधा सीधा होता है, तो पहले ही बोल देने का ये निगोशिएशन में कि हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, अरे भाई आज़ादी को सिर्फ 80 साल हुए यार, वो कैसा खुद को बचा पाएंगे। उनको रक्षा करनी है तो उनकी बात नहीं होगी। तो जब भारत पाकिस्तान का लड़ाई चल रहा था तो ट्रम्प साहब कह रहे थे, उन्होंने फ़ोन किया, वो गाना है ना, हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा। भारत बोल रहा है नहीं फ़ोन किया था। तो अरे खत लिखा कौन बोल रहा है? अमेरिका का प्रेसिडेंट। और न लिखा बोलने वाला सनम कौन है? भारत के फॉरेन मिनिस्ट्री का कोई तो प्रवक्ता, भारत के पंतप्रधान, उनका एक्स अकाउंट है, वो कह सकते हैं @RealDonaldTrump, आपने फ़ोन नहीं किया था, पूरे विश्व की हेडलाइन बन जाएगी। और अगर ट्रम्प से पंगा नहीं लेना है तो फिर कहने का @RealDonaldTrump, आपको नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए। और अगर आप ये स्टोरी बोल रहे हैं कि आपने फ़ोन किया था तो आपको लिटरेचर का भी प्राइज़ मिलना चाहिए। ऐसी मज़ा की बात पे कौन गुस्सा हो सकता है? वो कौन सी चीज़ है वो सिर्फ भारत बनाता है? भारत में पढ़े लिखे नौजवान जो विश्व में भारत का नाम रोशन करते हैं। और इस समस्या का समाधान क्या है? इंडिया जाके रशिया और यूक्रेन का समझौता कर ले। मुश्किल है, लेकिन अगर विश्व गुरु बनना है तो थोड़ी मुश्किल तो उठानी पड़ेगी ना। को लगता है यूरोप उसके जान के पीछे पड़ा है, तो रशिया भारत के साथ बात करेगा और यूक्रेन भी करेगा, क्योंकि उसे पता है कि यूरोप सिर्फ बात करेगा। अमेरिका से पैसा ख़त्म हुआ तो यूक्रेन खतरे में है। अगर भारत ने ये कर दिखाया तो पूरे विश्व की दुआ ले जाएगा। टैरिफ तो छोड़ो, अभी वेनेजुएला में क्या चल रहा है और भारत ने क्या कहा, पूरा विश्व जानता है कि मदुरो खराब इंसान है, चोर है, उचक्का है, उसने इलेक्शन भी चुराया था। उरुतिया असली प्रेसिडेंट है। मरिया मचाडो को विश्व ने नोबेल प्राइज़ दिया था। तो इंडिया कह रहे थे कि उसे ना लीगल मार्ग से हटाना चाहिए था मदुरो को। अरे इंडिया के आपके घर में कोई गुंडा घुस आता है और आप लीगल मार्ग से जाते हो, तो अगर आपका नसीब ठीक है तो 22 साल बाद आपको कोर्ट से डिसीजन आएगा, तब तक वो गुंडा आपके घर में रहेगा। इन गुंडों, लोहा लोहे को काटता है, इन गुंडों के साथ ऐसी ही बातें होती है। कि हिटलर और मुसोलिनी के साथ डिस्कशन क्या करते हैं? फ्रांस कह रहा है, और इंडियन मीडिया भी, कि वेनेजुएला के लोगों ने कुछ करना चाहिए था। 1941 में फ्रांस ने खुद पेपर लिखे थे, नाजी जर्मनी फ्रांस का लीगल ओनर था। तो क्या अमेरिका राह देखता फ्रांस की जनता खुद को आज़ाद करे? अरे 1944 में नॉर्मंडी में जाके नाजी जर्मनी का मुंह तोड़ दिया था अमेरिकन आर्मी ने। ये चीन कह रहा है ये गलत है, ये ऐसा है, वो वैसा है। वो जापान है ना छोटा सा,
वो चीन के ऊपर इस मगरूरी के साथ राज कर रहा था ना, तो चीनी लोगों की आंख उठाने की हिम्मत नहीं थी। ये अमेरिकन आर्मी और अमेरिकन पैसा था, उन्होंने चीन को आज़ाद किया था। बात करते हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी दादागिरी कर ले। कल अगर भारत ने बांग्लादेश पे हमला किया या तो भारत को कौन रोकेगा? शायद चीन रोकने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे हमला किया तो उसे कौन रोकेगा? उसे भारत रोकेगा। चीन ने ताइवान पे हमला किया तो उसे कौन रोकेगा? अमेरिका रोकेगा। लेकिन आप कहोगे कि अमेरिका को कौन रोकेगा? अगर अमेरिका ऐसा दादागिरी पूरे विश्व में कर रहा है तो अमेरिका को कौन रोकेगा? अमेरिका को रोकेगा अमेरिका। अमेरिका के चेक्स और बैलेंस बहुत ही मजबूत है। अभी मिड टर्म इलेक्शन आएंगे, देखते हैं अमेरिका की जनता को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। मेरी उम्मीद सिर्फ ये है भारत से कि ये अभी सब बाबूगिरी और छोटे मोटे वो ये क्या कर रहे हो यार? मतलब वो क्या, हमें उम्मीद है कि यहाँ शांति हो। ये कौन ऐसा बोलता है? कौन पढ़ता है आजकल? ये एक्स का ज़माना है। कुछ अच्छा रील डालो ताकि दुनिया सुने, कोई दुनिया आपको नोटिस भी करे। ऐसा भी कुछ काम हो ना। उम्र दराज मांग के लाई थी दिन 4, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतज़ार में। कब मेरी भारत माता विश्व के स्टेज पे पहला नंबर लेगी? डॉक्टर रवि गोडसे।